देख रहे हैं डिजिटल नेताजी। अभी हम जंतर मंतर पर है, जहां पर आज गीतांजलि फाउंडेशन द्वारा कैंसर के अस्पताल के लिए निःशुल्क अस्पताल भारत सरकार से मांग की जा रही है। हमारे साथ इस वक्त फर्स्ट क्वीन ट्रांसजेंडर हमारे साथ हैं, ब्यूटी क्वीन है मैम नाज जोशी जी। आपसे जानते हैं कि मैम आप आज का क्या मुद्दा है जिसको लेकर के आप जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन में आई शामिल हुई हैं। देखिए, आज का कार्यक्रम जो ऑर्गेनाइज़ किया है गीतांजलि फाउंडेशन ने किया है, उनकी मांग है कि कैंसर पेशेंट्स के लिए फ्री अस्पताल होना चाहिए, जगह जगह पर एम्स का निर्माण होना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में अगर बात किया जाए अस्पताल की या फिर ऐसी टेक्निक्स की जहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ होती हैं, तो हमारा देश 109 नंबर पे 110 नंबर पे आता है। ठीक है जी, तो ये बढ़ना चाहिए। हमने ये इसका एग्जांपल देखा है, कोरोना में कितने लोग बिना ट्रीटमेंट के लोग मर गए। तो हमारे यहाँ व्यवस्था जो है, मेडिकल व्यवस्था, वो बहुत ज़्यादा नाजुक है, बहुत ज़्यादा गंभीर है। और मैं चाहूँगी सरकार हिंदू मुस्लिम ना करके जो है इन मुद्दों पे ना उठ के, बल्कि हमारे देश के लोगों की जो हेल्थ है उस पर ध्यान दें, क्योंकि अगर देश की जनता ही नहीं होगी तो सरकार कहाँ से बनेगी। मैम सरकार को लेकर के क्या आप कुछ कहना चाहें? जोशीमठ भी जैसा इस वक्त चल रहा है देश में, जोशीमठ को लेकर के सरकार किस तरीके से अभी एक्टिविटी सरकार की क्या है, उस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं तो बोलूँगी जोशीमठ के लिए कि जो मेरे भाई बहन वहाँ पे बेघर हुए, जहाँ क्रैक्स आए, और कई लोगों को मैंने सुना कि बेचारे बाहर जो हैं बैठे हुए हैं 400 के करीब लोग, उनको इमीडिएटली जो है राहत पहुँचाई जाए। और ये सब प्लान करने से पहले क्या उन्होंने ये सब नहीं सोचा था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है? तो अगर आपको नहीं पता था, जो आपकी जांच में कमी है, आपकी सब कमी है, तो आपको लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करने का कोई हक नहीं है। आप उनको इमीडिएटली जो है राहत पहुंचाइए। मैम इस वक्त देश में एक चर्चा का विषय बना हुआ है बागेश्वर धाम, जिसके इस वक्त पीठाधीश्वर है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो आडंबर या फिर पाखंड फैलाने का कार्य कर रहे हैं, अंधविश्वास फैलाने का कार्य कर रहे हैं, और कुछ लोग कह रहे हैं कि उन पर भगवान हनुमान जी की आस्था है। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भगवान जी की जो कृपा है हम सब पे बनी रहे, मैं तो यही प्रार्थना करूँगी। लेकिन ये जो बाबा आए हैं जिनके बारे में बात कर रहे हैं, ये डेफिनेटली पाखंड है, क्योंकि अभी हाल ही में एक न्यूज़ चैनल पर एक लड़की बहुत फेमस हुई हैं जो कि लोगों का माइंड पढ़ लेती हैं। आपके माइंड में क्या है, क्या नंबर चल रहा है, ये सब एक आर्ट है, इसको इल्यूजन का आर्ट बोलते हैं। ऐसे इल्यूजन का आर्ट लेके वो बाबा जी भी जो हैं वो अपना कार्य कर रहे हैं, लोगों को पागल बना रहे हैं और लोगों के ज़रिए अपना जो है जो जेब है वो भर रहे हैं। यानी कि आपका कहना है कि बाबा जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो ये कर रहे हैं, ये सब एक माइंड रीडर का कार्य है, ना कि कोई शक्ति या फिर ऐसा कोई दैवी शक्ति नहीं है इनके साथ में। तो इसको आप किस नज़रिए से देख रहे हैं मैम? क्या ऐसे लोगों का लगातार जो हमारे धर्म को लेकर के किस तरीके से इनको देख रहे हैं आप? देखिए, मैं तो यही बोलूँगी लोगों को कि एक होता है विश्वास, दूसरा होता है अंधविश्वास। विश्वास करिए, अंधविश्वास नहीं। देखिए, ऐसे तो लोग कह रहे हैं, वो कह रहे थे भूत प्रेत को भगाएंगे, ये करेंगे। भूत प्रेत हमने तो नहीं देखे आज तक फिल्मों के अलावा, या मुझे लगता है आप लोगों ने देखी होंगी भूत प्रेत फिल्मों के अलावा। कई लोग हैं जो मिर्गी के दौरे को भूत प्रेत बोलते हैं, कई लोग हैं जो कोई बीमार हो तो उसको भूत प्रेत का नाम दे देते हैं। पर ऐसा अंधविश्वास से नहीं गुजरना चाहिए। हम 2023 में रह रहे हैं। आज मोदी सरकार बोल रही है कि आप आत्मनिर्भर बनिए। उस आत्मनिर्भर के ज़माने में जहाँ यूट्यूब है, गूगल है, ठीक है, जहाँ पे हर एक इंसान के हाथ में आज इंटरनेट है, वो इंटरनेट करके जाने तो सही क्या भूत पिशाच सच में होते हैं, नहीं होते हैं। ये सब हमारी मनगढ़ंत कहानियाँ, हमारे डर हैं जो हमारे सामने आते हैं। तो मैं ये लोगों को यही बोलूँगी कि हमारा एक राष्ट्रीय गीत है जिसमें बोलते हैं, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, हिंदू है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। तो कोई भी मज़हब जो है बैर करना नहीं सिखाता है, आपस में मिलजुल के रहेंगे हम लोग, तभी हम लोग जो है एक साथ रहेंगे। कोरोना के समय मैंने बहुत देखा कि चाहे वो किन्नर समुदाय के लोग हों, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम, सब ने आगे बढ़ चढ़ के एक दूसरे की जो है मदद की, सब ने आगे बढ़ चढ़ के सबको राशन दिया, मदद की। तो यही दिखाता है कि हमारा हिंदुस्तान जो है वो हमारा एक सब कहते हैं लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। यहाँ पर हर 100 किलोमीटर के अंदर भाषा चेंज होती है, लिबास चेंज होता है। तो हमें धर्म या जाति में भेद करने वाला कौन बाबा है या कौन ऐसा प्रधानमंत्री है, कौन ऐसी पार्टी है जो ये करना चाहती है और क्यों करना चाहती है? मैम बजट को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि 2 दिनों पहले बजट लागू किया गया है 2023 का। क्या 23 का बजट 24 की आहट तो नहीं कहीं? ये डेफिनेटली आहट है। देखिए, वोट के लिए ये जो इन्होंने बनाया है, ये सिर्फ और सिर्फ
अमीरों के लिए बनाया है बजट, जहाँ पे मोबाइल सस्ते हो गए, टीवी सस्ते हो गए, ठीक है। मुझे मोबाइल तो नहीं खाऊंगी मैं, टीवी तो नहीं खाऊंगी, ये तो नहीं कि मैं अपना मेकअप को खा जाऊंगी। मुझे चाहिए मेरा दाल, रोटी, चावल, आलू, टमाटर, इसको सस्ता कर दीजिए। हमें कुछ ना चाहिए, हमें सब पेट भर के खाना चाहिए। छत भगवान ने दी हुई है, कपड़े हमने पहन रखे हैं, हम एक कपड़े को 10 साल से चला लेंगे। बट हमारे जो भाई बहन हैं जो मर रहे हैं, जो आज उनके पास बाइक है, उनकी जो अपने पेट्रोल इतने महंगे करके रखे हुए हैं, सीएनजी इतनी महंगी कर दी है। आज यहाँ से एक ज़माने में सीपी में हम 10 रुपये में आ जाया करते थे, ऑटो से 15 रुपये में आ जाते थे। आज वहीं सीपी में आने के लिए हमें 200-250 रुपये खर्चने पड़ रहे हैं। आज 2000 का नोट कहाँ जाता है मालूम नहीं पड़ता है। तो हमारी जो व्यवस्था है, जो सरकार बोलती थी हम गरीबी हटाएंगे, तो गरीबी हटाने की बजाय गरीबों को ही हटा देंगे। मैम, जैसा कि सरकार कह रही है कि इनकम टैक्स स्लैब हमने 5 लाख से बढ़ा करके 7 लाख रुपए कर दिया है, उस पर तो मेरे ख्याल से जो अभी सर्विस मैन है उनको कुछ राहत मिली होगी जरूर। जी, सर्विस मैन जो 7 लाख रुपये कमा रहा है, आई थिंक अगेन हम वही बात करें तो वो अपर मिडिल क्लास का ही लोग इंसान होगा जी। तो गरीब के लिए क्या किया, मैं बताना चाहूँगी कि भाई गरीब के लिए आप क्या कर रहे हैं। क्या आपने, देखिए पुराने ज़माने में राजा जो होते थे वो अपनी प्रजा में भेष बदल कर जाते थे सड़क पर। क्या आज के ज़माने में हमारा राजा, प्रधानमंत्री या हमारी राष्ट्रपति जो हैं, द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं, क्या वो सड़क पर आकर एक आम आदमी की ज़िंदगी जीना चाहेंगी एक दिन? मैं आपके माध्यम से बोलना चाहूँगी, आप एक बार एक आम आदमी की ज़िंदगी जी के देखिए, फिर आपको समझ में आएगा कि रियल प्रॉब्लम्स क्या हैं। रियल प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपने जो है हज़ारों करोड़ रुपए लगा के अपना जो है पार्लियामेंट हाउस बना रहे हैं, आप जो सब कुछ कर रहे हैं, वो हमें नहीं चाहिए। वही 1000 करोड़ अगर आप बाकी हज़ारों लोगों में बंटवा देते या लाखों में बंटवा देते, आज कितने घर खुशहाल होते। मैम, जैसा कि राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? जी, राहुल गांधी के बारे में मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगी कि उनकी पार्टी के अंदर में जो नेतागण हैं वो बहुत कमज़ोर हैं। उनकी जो पीआर एक्टिविटी है वो बहुत कमज़ोर है। अगर हम बात करें दिल्ली सरकार में मिस्टर केजरीवाल की, हमने बहुत बार सुना है कि वो काफ़ी सारा पैसा जो है पीआर पे खर्चता करते हैं, मतलब रेडियो पे आना, एफएम पे आना, ठीक है, उनके बारे में बात घोषणा करना, तो काफ़ी हज़ारों करोड़ रुपये वो जो है पीआर में खर्च कर देते हैं। तो मैं बोलूँगी उनकी पीआर वीक है, उनके लीडर्स भी वीक हैं। वो अकेले ही जो है सरकार को जो है नहीं चला सकते हैं, देश को नहीं चला सकते हैं। और अभी उनके साथ इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है। सही बताऊँ तो एक बार, कम से कम एक बार तो वो क्या बोलते हैं, सीएम बन के देखें या किसी ज़िला के अधिकारी बन के देखें। मैं चाहती हूँ कि उनके ज़िले में कितनी ज़्यादा प्रगति हुई है वो खुद बताएं हमें, तब जाके मैं मान लूँगी कि हाँ वो एक अच्छा नेता है। एक इंसान जो दूसरे इंसान की बुराई करता हो खुलेआम, जो मोदी जी हैं, चलो मैं मानती हूँ मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन उनके भी प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको खुलेआम गाली देना या सही करना, ये बात एक सभ्य इंसान की नहीं होती, और सभ्य इंसान ही हमारे देश को चला सकता है। मैम, इन सब मुद्दों को लेकर के आपने अपने जो विचार थे वो रखे हमारे साथ में। आपको क्या लगता है 2024 में इस बार किसकी सरकार? 2024 में डेफिनेटली अंधभक्तों की सरकार ही होने वाली है, जो बीजेपी में जो बिलीव करते हैं उनकी सरकार होगी। और सरकार इसलिए भी नहीं है कि भाई वो कुछ गलत काम करें। देखिए, सरकारें आती हैं, अपना पैसा कार्य भी करती हैं, लेकिन काफ़ी कार्य जो हैं पेपर पे ही रह जाते हैं, कागज़ पे ही रह जाते हैं। अभी हमारे ट्रांसजेंडर्स के लिए एक मोदी सरकार ने अभी एक बहुत अच्छा किया कि 5 लाख रुपये सालाना हमें मिलेंगे हमारे इंश्योरेंस के लिए, लेकिन वो हमें मिल ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हम तो ट्रांसजेंडर कार्ड जो है वो बनवा ही नहीं पा रहे हैं हम लोग। तो इतनी ज़्यादा आप हमारी केस वो को फाइलों को गुजरना पड़ता है, सबका तो नहीं हो पा रहा है। तो मैं ये बोलूँगी कि आप रियलिस्टिक चीज़ें बनाएं और उसकी इम्प्लीमेंटेशन जल्दी जल्दी हो। जैसे 2020 में ट्रांस राइट प्रोटेक्शन बिल आया है, जहाँ पे एक 6 महीने से लेकर 2 साल तक की सज़ा है कोई हमको छेड़े तो। लेकिन अगर मैं अभी जाऊँ किसी पुलिस वाले की बात को लेकर, मैं बोलूँ कि इन्होंने मुझे छेड़ दिया, वो मेरी पुकार ही नहीं सुनेंगे वो मेरी, और वो ना रिपोर्ट लिखेंगे, हमें बोल देंगे नहीं रिपोर्ट नहीं लिखना है। तो ऐसी पॉलिसीज़ का क्या फ़ायदा जिसकी इम्प्लीमेंटेशन ही ना हो। मैम, क्या आप लोगों ने इन मुद्दों को लेकर क्या कोई अपना संगठन भी बना रखा है? देखिए, संगठन तो बहुत हैं, एनजीओ बहुत सारे एनजीओज़ हैं जो ट्रांसजेंडर्स के लिए काम कर रहे हैं, एलजीबीटी के लिए काम कर रहे हैं। बट मैं कहती हूँ कि अगर कुछ आपको बदलाव चाहिए तो आपको खुद वो बदलाव बनना पड़ेगा, आपको खुद अपना एक मार्ग जो है वो निकालना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी एनजीओ आपके लिए कुछ नहीं कर सकती। अगर मैं आज यहाँ पे आई हूँ, मैं अगर आपसे मिल रही हूँ, आपके माध्यम से दर्शकों को मिल रही हूँ, तो मैं उनको यही संदेश देना चाहूँगी कि आप समानता हमें नहीं चाहिए। आप जब हमें सड़क पर देखते हैं वो 10 रुपया 20 रुपया नहीं दीजिए, आप खाली इतना कर दीजिए, मेरी बहनों बोलिए चलिए हमारे घर आप काम
करिए, हमारे बच्चों को संभाल लीजिए, आप खाना बना लीजिए, आप बर्तन मांज लीजिए, इतना बोलेंगे तो वो मेरे लिए जो है अच्छी चीज़ है। वो नहीं है कि 10 रुपये आपने दे दिए 20 दया की, नहीं, दया मत दिखाइए, एक समानता दिखाइए। जिस तरीके से हमारे समाज में ट्रांसजेंडर को लेकर के अलग निगाहों से देखा जा रहा है, मैम की मांग है कि किसी भी तरीके से ऐसे लोग जो कि जनता में ओछी नज़र से देखे जाते हैं, इन लोगों को पैसा ना दे करके उनको कार्य दिया जाए जिससे वो आगे बढ़े अपने क्षेत्र में। तो बहुत बहुत धन्यवाद नाज जी आज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आगे भी हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ जुड़े और हमारे दर्शकों तक अपनी बात पहुंचाएं, और हमारी भी कोशिश रहती है कि आपकी बात को या आप जैसे जो लोग हैं आपके माध्यम से पूरे ट्रांसजेंडर समाज को हम टारगेट करते हैं कि उनकी क्या मांग है इस वक्त देश में। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।